हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी एक स्टडी। कल को और परसों 2 दिन लगातार हमने कुछ रूल्स पढ़े थे सिलोजिज्म चैप्टर के ऊपर। कौन कौन से रूल्स थे? फर्स्ट में एक बार रिवीजन फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। RA RB जितने भी ए हैं वो बी हैं, ठीक। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। थर्ड, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। फोर्थ, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक। इस पे हमने इन्हें 50 और 100 के रेशो में डिवाइड किया था कि 50 वाले हम कौन से मानते हैं, 100 वाले कौन से मानते हैं, ठीक। 100 वाले कौन से दे सकते? फर्स्ट वाले में ऑल ए वाला जो भी होगा, और यानी सभी वाला, उसे 100 मानेंगे। और उसका अगर नेगेटिव देखते हैं नो ए, तो इसे भी हम 100 मानेंगे। ऑल वाले या नो वालों को हम 100 मानते हैं, वहीं सम वालों को 50 मानते हैं, ठीक। और क्या बात है इसमें? जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे, जैसे ये वाला नेगेटिव नो ए इज बी, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यानी बी, उसे 100 मानेंगे। इस वाले का ऑब्जेक्ट, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है सम ए आर नॉट बी, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसे भी 100 मानेंगे, ठीक। एक बात ये सीखी। सेकंड हमने रूल क्या सीखा था? जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे उनसे सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, और जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे उनसे नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। और क्या सीखा था? 100 को 50 बना सकते हैं मगर 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक। इतनी बात काफी है रिपीट करने के लिए। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7वां क्वेश्चन अपनी सीरीज का, ठीक है। इस पे हमने क्या क्या सीखा अब तक? ये वाला क्वेश्चन देखिए गौर से। 7th क्वेश्चन, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी डॉग्स कैट हैं, सभी डॉग्स कैट हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है ऑल डॉग्स आर रैट्स, सभी डॉग्स रैट्स हैं, सभी डॉग्स रैट्स हैं। सबसे पहले आपके लिए ये कल वाली क्लास का रिवीजन करना ये भी जरूरी है कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे तो उनसे हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? देखो आर डॉग्स आर रैट्स कैट्स, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। इस पे देखो ऑल डॉग्स आर रैट्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां से जो हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। और क्या बात है ये जानिए कि जो आपका निष्कर्ष बन रहा है वो किस किस के बीच बनना है? सम कैट आर रैट, कैट और रैट के बीच में पहला निष्कर्ष बनना है सम रैट आर कैट, दूसरा भी दोनों स्टेटमेंट को मिला के निष्कर्ष बनेगा। थर्ड देखो आर रैट आर कैट, आर रैट और कैट, ये भी दोनों स्टेटमेंट को मिला के ही बनेगा। फोर्थ देखो आर कैट आर रैट, ये भी दोनों को मिला के बनेगा स्टेटमेंट को। अब ये दोनों को मिला के कैसे बनेगा वो देखते हैं, वो है मेन चीज सीखने की बात, तो ठीक है। तो वो कैसे बनेगा अब ये देखो। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो। ऑल डॉग्स वाला मतलब यानी 100 होगा, 100। आर रैट्स, आर डॉग्स आर रैट्स, सभी डॉग कैट हैं। तो जो ऑल वाला इस तरीके का होता है उसका हम ऑब्जेक्ट 50 मानते हैं, 50 यानी 50 यहाँ पे कैट है। ऑल डॉग्स आर रैट, यहाँ भी हम 100 तो डॉग को मानेंगे और 50 रैट को मानेंगे, ठीक है। हमें निष्कर्ष किस किस के बीच में पता करना है? कैट और रैट के बीच में, कैट और रैट के बीच में निष्कर्ष आना चाहिए हमारा, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला अपना कंक्लूजन पढ़ो। क्या बोल रहा है? सम कैट आर रैट, कैसे स्टेटमेंट है जी? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हमारा बन सकता है सम कैट आर रैट। अब ये कैसे बनाए, कैट को रैट में कैसे तब्दील करें?
तो कल को मैंने आपको एक बात समझाई थी, कल को एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि जब भी दो स्टेटमेंट को एक करना हो, दो स्टेटमेंट्स को एक करना हो और वो दोनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो उन दोनों के बीच में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई एक तो ऐसा कॉमन वर्ड होना चाहिए जिसके पास 100 हो, जिसके पास 100 हो, तभी आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ पाओगे, तभी आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ पाओगे। अब ये कैसे संभव है? यहां देखो और डॉग्स के पास यहां भी 100, नीचे भी 100, तो इन दोनों के ये 100 वालों को सीधा उठाओ काट दो, ठीक। अब डायरेक्ट जो संबंध बनेगा ना, सम कैट सम रैट, इन दोनों के बीच में बन जाएगा आराम से, सम कैट आर रैट आराम से बनेगा। देखो सम कैट आर रैट, ये 50 ही तो है और रैट कितना है, यहाँ भी 50 होगा और दोनों 50-50 से फर्स्ट वाला तो सही होगा। सेकंड देखो सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट, यानी यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ भी 50 होगा, हम दोनों को 50-50 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी हमें दिया गया है स्टेटमेंट, तो हमारा ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। थर्ड देखो आर रैट आर कैट, आर रैट आर कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये बात तो सही है, मान गए, मगर ऑल यहाँ पे 100 आ गया, 100 आ गया और हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है सर जी आप 100 को 50 बना सकते हो, आप 100 को 50 बना सकते हो मगर 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला गलत होगा। वहीं इस पे फोर्थ पे क्या कह रहा है, आर कैट आर रैट, आर कैट आर रैट, ये भी 100 कर दिया, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारे पास कौन से आंसर सही है, कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, इस पे क्या कहा जा रहा है, आर बुक आर पेन, आर बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है आर कॉपीज आर बुक, आर कॉपीज आर बुक, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब बुक है, ठीक है, लिख लीजिएगा आर कॉपीज आर बुक, सभी कॉपी बुक है, सभी कॉपी बुक है। सबसे पहले देखते साथ ये बनाओ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपको कैसे दिख रहा है, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। अब सीधा कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन से पहले नंबरिंग कर दो, सबसे पहले नंबरिंग देखो, ऑल बुक्स मतलब 100, ऑब्जेक्ट कैसा होगा 50 होगा, यानी पेन 50 होगा, आर कॉपीज यानी 100, ऑब्जेक्ट कैसा होगा 50 होगा, ठीक। अब कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है आर कॉपीज आर पेन, आर कॉपीज आर पेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑल कॉपीज आर पेन, ठीक, जितनी भी सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी पेन है। सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन बोल रहा है सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सॉरी पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक निष्कर्ष है। थर्ड कंक्लूजन पढ़ो, सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, कुछ पेन कॉपी हैं, कुछ पेन कॉपी हैं, ऑल पेन आर कॉपी, ऑल पेन आर कॉपी, पॉजिटिव कंक्लूजन, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। अब इस पे देखो, इस पे एक बात क्लियरली कही जा रही है, क्या कही जा रही है, इस पे बात ये कही जा रही है कॉपी और पेन के बीच की, कॉपी और पेन के बीच में, ये रही कॉपी ये रहा पेन। अब इन दोनों को जोड़ के आंसर आना चाहिए, वो कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब गौर से देखो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कोई कॉमन है, क्या इन दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, हाँ सर जी दिख रहा है,
हमें क्या दिखा, ये दिख गया बुक, यहाँ पे भी है बुक, यहाँ पे भी है। और क्या बात हो रही है, बुक दोनों में तो है, ठीक है सर जी। इन दोनों बुक्स में एक के पास कम से कम 100 है, कम से कम एक के पास तो 100 है, तो मतलब हम इन दोनों को काट सकते हैं, ठीक, आराम से काट सकते हैं। और इन दोनों को रिलेशन को जोड़ सकते हैं, अब डायरेक्ट हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो ऑल कॉपीज आर पेन, कॉपी को हम 100, कॉपी का नंबरिंग क्या करेंगे, हम 100 कर देंगे, कॉपी की नंबरिंग 100 कर दी। पेन की नंबरिंग कितनी करेंगे, हम 50 करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 50 होता है। पेन 50 यहाँ है, कॉपी 100 यहाँ है, तो यह हमारा एकदम सही होगा, पहला कंक्लूजन सही होगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम कॉपी आर पेन, सम कॉपी आर पेन, यानी कि सब्जेक्ट कितना हो गया, 50 हो गया, ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक। सम कॉपी आर पेन, सम कॉपी आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है। क्या यहाँ पे कॉपी 50 है और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या 100 है, और रूल के अकॉर्डिंग हम 100 को 50 तो कर सकते हैं, हम 100 को 50 तो कर सकते हैं, मगर 50 को 100 नहीं कर सकते। तो हमारा ये बात तो सही है, पेन कितना हो गया 50, तो ये वाला भी हमारा कंक्लूजन एकदम सही होगा। थर्ड कंक्लूजन देखिए, सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, पेन को कितना कहा जा रहा है, 50 कहा जा रहा है, कॉपी को कितना कहा जा रहा है, 50 कहा जा रहा है, तो पेन हमारा 50 है, कॉपी हम 100 to 50 कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। फोर्थ कंक्लूजन देखो, आर पेन आर कॉपी, आर पेन आर कॉपी। सर जी यहाँ तो मगर गड़बड़ होगी, पेन को 100 कर दिया, कॉपी को 50 कर दिया, और पेन तो हमारे सिर्फ 50 है, 100 कैसे होगा, तो हमारे ये वाला गलत होगा, ये वाला क्वेश्चन कंक्लूजन गलत होगा, सिर्फ 3 कंक्लूजन हमारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आर ट्रीज आर प्लांट्स, आर ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्रीज प्लांट्स है, सभी ट्रीज प्लांट्स है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ सर जी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, आर फॉरेस्ट आर प्लांट्स, आर फॉरेस्ट आर प्लांट्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ के हम पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इनकी नंबरिंग करो, आर ट्रीज यानी कि 100, ऑब्जेक्ट कितना होगा 50 होगा, आर फॉरेस्ट यानी कि 100, सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट कितना 50 होगा, ठीक। अब ये देखो इसका कंक्लूजन कौन कौन से दिए गए हैं, कंक्लूजन देखो, आर ट्रीज आर फॉरेस्ट, आर ट्रीज आर फॉरेस्ट, सभी ट्री फॉरेस्ट है, सभी ट्री फॉरेस्ट है, ठीक है। कैसा कंक्लूजन होगा ये, कैसा कंक्लूजन होगा, ये पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, ठीक। और किस किस के बीच में बन रहा है, ये ट्री और फॉरेस्ट के बीच में बन रहा है, ट्री और फॉरेस्ट के बीच में बन रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बीच में बन रहा है। सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, आर फॉरेस्ट आर ट्री, आर फॉरेस्ट आर ट्री, फॉरेस्ट और ट्री के बीच में बन रहा है, ये भी, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, और स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के बेस पे बन रहा है। थर्ड कंक्लूजन, सम ट्री आर फॉरेस्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है, और क्या बात है, ट्री और फॉरेस्ट, ट्री और फॉरेस्ट के बीच में ये भी बनना है। फोर्थ पढ़ो, सम फॉरेस्ट आर प्लांट, सम फॉरेस्ट आर प्लांट, पॉजिटिव कंक्लूजन, फॉरेस्ट और प्लांट के बीच में बन रहा है। तो हमारे रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ के कोई एक कंक्लूजन यानी एक निष्कर्ष देना है, तो उन दोनों स्टेटमेंट के बीच कोई एक तो 100 होना जरूरी है, कॉमन 100 होना जरूरी है। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन हो रहा है सर जी, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो प्लांट है, ठीक। लेकिन हमारी दूसरी बात तो यहाँ गलत होगी, इन दोनों में से किसी के पास भी
इन दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं है, इन दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा नहीं जा सकता, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा नहीं जा सकता। फर्स्ट वाला भी इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बनना है, इसलिए ये वाला तो हमारा गलत हो गया। सेकंड वाला कंक्लूजन देखो, फॉरेस्ट और ट्री को जोड़ के बनना है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, ट्री और फॉरेस्ट को जोड़ के बनना है, तो ये वाला भी गलत हो गया। मगर फोर्थ वाला देखो, फॉरेस्ट और प्लांट को जोड़ के बन रहा है, तो ये वाला तो सही होना चाहिए। जब चेक करो, सम को फॉरेस्ट यानी 50, प्लांट 50, फॉरेस्ट 100 है, प्लांट 50 है, तो हमारा ये वाला एकदम सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग बन रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं समझता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। बहुत आसान है, हम खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे हम चल रहे हैं। आपको इस टाइप के प्रैक्टिस का करवाने का सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि आपको समझ में आ सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक, इस पे और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे दो अगर नेगेटिव होंगे तो क्या आंसर आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर हो स्टेटमेंट तो क्या आंसर होगा, आइदर नाइदर वाले क्वेश्चन आ जाए तो वो भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, बने रहिए इसलिए। अब देखते हैं हम और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 डालिए, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। सेकंड, ऑल आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, और आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, सभी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, सभी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, आर इंजीनियर आर लेक्चरर, आर इंजीनियर आर लेक्चरर, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं। एनटीपीसी एग्जाम के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी हम एज ए प्रैक्टिस के रूप में लिख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, इस पर कंक्लूजन डाल दीजिए, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन डालिए, आर डॉक्टर आर लेक्चरर, आर डॉक्टर आर लेक्चरर, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, सम लेक्चरर आर डॉक्टर, कुछ लेक्चरर डॉक्टर हैं, कुछ लेक्चरर डॉक्टर हैं। ठीक, तो इस पे अब हम कैसे कर सकते हैं, ये तो अब 3 स्टेटमेंट वाले आ गए, थोड़ा तो दिमाग घुमाएगा ही है, कुछ दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं, सीधा जो अपने रूल फॉलो कर रहे थे उन्हें पेलते जाओ, टेंशन लो ही मत। सबसे पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो, और डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक, और डॉक्टर यानी कि 100 होगा, नंबरिंग स्टार्टिंग से ही करने शुरू कर दो ताकि टाइम ना लगे। ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा, यानी आर्किटेक्ट यहाँ 50 हो गया। ठीक, फिर पढ़ो, और आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आर्किटेक्ट बोल रहे हैं यानी कि 100, ऑब्जेक्टिव कितना, इंजीनियर 50 हो गया, आर इंजीनियर आर लेक्चरर, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इंजीनियर 100,
लेक्चरर 50 यानी ऑब्जेक्ट 50। और क्या क्या बात समझ में, सीधा कंक्लूजन पे आओ। ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है, बन जाएगा। अब ये देखो डॉक्टर और लेक्चरर कौन कौन से स्टेटमेंट में आना है। डॉक्टर स्टेटमेंट फर्स्ट में है, लेक्चरर स्टेटमेंट थर्ड में है। अब तक सीखा था स्टेटमेंट फर्स्ट से सेकंड में जाना, मगर स्टेटमेंट फर्स्ट से थर्ड में कैसे जाएं, कैसे जाया जाएगा, ये तो थोड़ा अजीब हो गया ना। अरे चले जाएंगे यार, रुको जरा, रुको तो सही, आगे पढ़ लो पहले। सम लेक्चरर आर डॉक्टर, पॉजिटिव कंक्लूजन, लेकिन लेक्चरर कौन सी स्टेटमेंट में, लेक्चरर फर्स्ट स्टेटमेंट में, और लेक्चरर थर्ड और डॉक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब क्या करना है मालूम है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तभी पॉजिटिव बनेगा। और क्या कहता है, एक के पास कम से कम 100 कॉमन होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ के तो बना नहीं सकते भाई हम, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि इन दोनों के पास तो कॉमन कुछ ऐसा है नहीं, दोनों के पास अलग अलग है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को जरा जोड़ने की कोशिश करो, जोड़ो। और आर्किटेक्ट कितना 50 हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में आर्किटेक्ट कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट में इंजीनियर 50 हो रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में इंजीनियर 100 हो रहा है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ये जुड़ गए, अब तुम बना सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर डॉक्टर आर लेक्चरर, डॉक्टर 100 है और ऑब्जेक्ट कितना होगा 50 होगा, लेक्चरर कितना है 50 है, डॉक्टर कितना है 100 है, तो पहले वाला तो सही हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, सम लेक्चरर आर डॉक्टर, लेक्चरर कितना हो गया 50 कर दिया, डॉक्टर को भी ऑब्जेक्ट को भी 50 कर दिया, 100 से 50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी सही होगा, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, ये बात होगी। अब ये उसी टाइप की बात होगी, उसी टाइप की बात होगी कि आपको जाना है न्यू दिल्ली से मॉरिशस, आपको जाना है न्यू दिल्ली से मॉरिशस, मगर मॉरिशस जाने की आपके पास न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे न्यू दिल्ली से हैदराबाद, न्यू दिल्ली से हैदराबाद जाओगे और वहां से डायरेक्ट मॉरिशस की फ्लाइट पकड़ोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट आप लेक्चरर के पास तो जा नहीं पा रहा है डॉक्टर, तो हम सबसे पहले डॉक्टर से आर्किटेक्ट के पास गए, आर्किटेक्ट से इंजीनियर और फिर लेक्चरर, हमने यहाँ पे ठीक ऐसे ही रूल फॉलो किया, समझे, समझ ही गए होंगे, बहुत तरीके से समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। नेक्स्ट और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं पहले, शायद तब समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 करो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो, स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो, सम स्टूडेंट आर एक्टर, सम स्टूडेंट आर एक्टर, सम स्टूडेंट आर एक्टर्स, कुछ स्टूडेंट एक्टर हैं, कुछ स्टूडेंट एक्टर हैं। सेकंड स्टेटमेंट लिखो, आर एक्टर्स आर फूल्स, आर एक्टर्स आर फूल्स। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहां पे फूल्स दिया गया है, कहीं कोई अपने ऊपर लेके चले जाए, ये एक काल्पनिक चैप्टर है,
एक काल्पनिक चैप्टर, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेना, ये काल्पनिक चैप्टर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपनी सीधा ट्रिक और अप्रोचेस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझे। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, इस पर थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, सभी स्टूडेंट बॉयज है, सभी स्टूडेंट बॉयज है। इस पे कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन फर्स्ट लिखिए। कंक्लूजन फर्स्ट पे क्या बोल रहा है? कंक्लूजन फर्स्ट में बोल रहा है सम बॉयज आर फूल्स, सम बॉयज आर फूल्स, सभी बॉयज फूल्स हैं, सभी बॉयज फूल्स हैं। सेकंड लिखिए, सम फूल्स आर बॉयज, सम फूल्स आर बॉयज, सभी फूल्स बॉयज हैं, सभी फूल्स बॉयज हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाँ सर जी, ये तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नंबरिंग करो, सम स्टूडेंट 50 हो गया, ऑब्जेक्ट भी 50 होगा, ऑल एक्टर्स 100 होगा, ऑब्जेक्ट 50 होगा, ऑल स्टूडेंट 100 होगा, ऑब्जेक्ट 50 होगा। ठीक, सम बॉयज आर फूल्स, पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन, सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट 50, सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट 50 हो गया तेजी से। अब ये देख लो, बॉयज और फूल्स कौन कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है? सर जी बॉयज तो आ रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट में, और फूल्स, फूल्स किस किस में आ रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है। ठीक, इन दोनों को जोड़ना है, मगर क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो रहा है? सर जी थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, मगर हमारा थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो रहे हैं। क्या क्या कॉमन हो रहे हैं? जैसे ऑल स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट में है और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, और दोनों में से एक के पास 100 है, इसलिए कट जाएंगे। ठीक, अब एक्टर्स फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में भी है, और इन दोनों में से एक के पास यानी एक्टर के पास 100 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट बचे, सेकंड और थर्ड, इनको आराम से जोड़ सकते हैं। दोनों ही 50-50 हो रहे हैं। सम बॉयज आर फूल्स, बॉयज 50 है, फूल्स भी 50 है, तो पहला तो सही हो गया। थर्ड देखो, सेकंड देखो, सम फूल्स आर बॉयज, बॉयज भी 50 और फूल्स भी 50, तो ये भी सही है, बोथ आर फॉलोज। ये दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, ये दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज के लिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो थोड़ा हटके होगा। ठीक है, वो कैसे हटके होगा, थोड़ा हटके गया होगा, आप ये भी देख लो। अब जो आ रहा है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है, वो दो नेगेटिव अगर स्टेटमेंट हो उसके ऊपर आ रहा है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो दोनों, उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी नेगेटिव आ गया, सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव आ गया, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा पता है? उस पे कंक्लूजन क्या होगा? उस पे कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, उस पे कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, नो कंक्लूजन। अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे तो उनके अंदर इनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। उन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ के कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। सिंगल का बन सकता है, मगर दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ के, जैसे इससे पहले क्वेश्चन करे, एक भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, स्टेटमेंट लिखिए,
फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, नो बुक्स इज पेन, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन, कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। थर्ड कंक्लूजन, नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। फोर्थ लिखिए, फोर्थ कंक्लूजन क्या है, नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है। फिफ्थ कंक्लूजन लिखिए, आल बुक आर कॉपी, सभी बुक कॉपी है। सिक्स्थ लिखिए, ऑल कॉपी आर बुक, सभी कॉपी बुक है, सभी कॉपी बुक है। सबसे पहले इस पे ये देखिए कि हमारा कौन से पॉजिटिव स्टेटमेंट हो रहे हैं, कौन से नेगेटिव स्टेटमेंट हो रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। 100 होगा, ऑब्जेक्ट भी 100 होगा, सब्जेक्ट भी 100 होगा। नो सेकंड स्टेटमेंट, नो पेन इज कॉपी, ऑब्जेक्ट भी 100 ही होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़िए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से बन रहा है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से है ये सिर्फ। ठीक, नो पेन इज बुक, तो पेन 100 हो गया, बुक 100 हो गई, तो ये तो सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन। ठीक है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, 50 होगा, ऑब्जेक्ट 100 होगा। कॉपी और पेन के बीच में, कॉपी ये रहा, पेन ये रहा, सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है खाली, ये खाली सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है। ठीक, 100 को 50 क्या, कोई दिक्कत नहीं, 100 ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक, आगे देखिए, नो बुक इज कॉपी, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को करके बनवाया। ठीक, दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारा। ठीक, ये भी देख लीजिए, कॉपी इज बुक, कॉपी बुक, फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट से, बुक कॉपी, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से कॉपी बुक, ये सभी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से बन रहे हैं। ठीक है, और रूल के अकॉर्डिंग रूल आपको याद रखना पड़ेगा, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ के कोई भी कंक्लूजन नहीं आता, तो ये चारों के चारों कंक्लूजन हमारे गलत होंगे।
रूल कहता है कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो उससे कोई भी कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही है। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सभी पढ़ने वाले ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली सब जगह शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच।